तो भाई देखो, ये बात तो 100% सच है कि भाई एडसी बहुत सारे इंडियन अकाउंट्स को सस्पेंड कर रहा है और बहुत सारे अकाउंट्स तो ऑटोमेटिकली सस्पेंड होते जा रहे हैं। लेकिन आखिर ये ऐसा हो क्यों रहा है? क्यों जब हम अकाउंट्स बनाने के लिए जा रहे हैं तो हमारा बीच में ही अकाउंट सस्पेंड हो जा रहा है? और उससे भी बड़ा दुख तो तब होता है जब हमारा वन टाइम सेटअप फी भी कट चुका है, उसके बाद हमारा अकाउंट ओपन ही नहीं हो पा रहा। लेकिन ये आखिर ऐसा हो क्यों रहा? क्या ये एडसी का कोई ग्लिच है या फिर कोई ऐसा इशू चल रहा है बहुत ज्यादा? ऐसी कौन सी इशू आ रही है जिसकी वजह से सब कुछ हो रहा है? और एट दी एंड इसका सॉल्यूशन क्या? हम जैसे सेलर्स के लिए सॉल्यूशन है क्या? आज के इस वीडियो में आपको पूरा इसके बारे में डिटेल में बताने वाला हूँ। तो चलो फिर फटाफट से अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जब से एडसी ने इंडिया में ऑनबोर्डिंग फिर से स्टार्ट करा है, तब से बहुत सारे अकाउंट्स है जो बीच में ही सस्पेंड हो जा रहे हैं, बनते बनते सस्पेंड हो जा रहे हैं। और उससे भाई बड़ा दुख तो तब होता है जब आपका वन टाइम सेटअप फी लग चुका है और उसके बाद आपका अकाउंट सस्पेंड हो चुका है। और इसके रिलेटेड मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज मेरे इंस्टाग्राम पर आ रहे हैं, मेरे को व्हाट्सएप पे कर रहे हैं लोग, और बहुत सारे कॉमेंट्स मैंने देखा कि बहुत सारे लोगों को ये वाला इशू आ रहा है। लेकिन आखिर ऐसा है क्यों? तो सबसे पहले चीज आपको इसमें थोड़ा सा बताता हूँ कि इसके बारे में जब से ऑनबोर्डिंग स्टार्ट हुआ तो ऐसा कोई डेटा मेरे को इंटरनेट पर मिला नहीं, क्योंकि इंडिया में ऑनबोर्डिंग बहुत दिनों बाद से स्टार्ट हुआ तो ऐसा कोई डेटा अभी तक मिला नहीं है। तो देखो, जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं वो मेरे खुद के एक्सपीरियंस के बेसिस पे होने वाला है और मेरे ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे होने वाला है। और कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं जयपुर में जो फ्रीक्वेंटली अकाउंट्स वगैरह बनाते हैं खुद के लिए और बाकी लोगों को हेल्प करते हैं वहां पर लोकल एरिया में, जो उनको और हमको प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है अकाउंट बनाते वक्त। बिकॉज एज ए पब्लिक पर्सन मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं जिनको हम लोग अकाउंट बना करके दे रहे होते हैं। तो उस बेसिस पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि आखिर ऐसा हमने क्या देखा और ऐसा हो क्या हो रहा है और इसका सोल्यूशन क्या है उसके बारे में। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा सा पहले इश्यू के बारे में बताता हूँ। देखो, सबसे पहले चीज जो लोगों को मेनली प्रॉब्लम आ रही है कि जैसे आप प्रोसीड करना स्टार्ट करते हो, जब आपको 6 स्टेप प्रोसेस मिलता है अकाउंट बनाते वक्त, तो आपने सारा कुछ करा और करने के बाद जब आपका वन टाइम सेटअप फी होता है वहां पर आपने जैसे वन टाइम सेटअप फी पे करा और पे करने के बाद ही नेक्स्ट स्टेप आपका आ ही नहीं रहा, और जैसे आप रिफ्रेश करते हो आपका दिखाता है योर अकाउंट इज करंटली सस्पेंडेड। तो उस केस में आपने ऐसा कुछ करा नहीं, उसके बावजूद भी आपका अकाउंट ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो गया, जबकि आपने ऐसा कुछ करा ही नहीं उस चीज में। तो पहला तो ये वाला इशू मेरे पास बहुत सारे लोग भेज रहे मेरे को कि मैंने वन टाइम सेटअप फी पे कर दिया, उसमें मेरा अकाउंट भी ओपन नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले तो ये मेरे पास बहुत सारे इशू आ रहे हैं और हमको भी ये चीज आई है और इसको हमने सॉल्व कैसे करा उसके बारे में आपको मैं आगे सॉल्यूशन बता दूं कि हमने क्या करा और आप क्या कर सकते हो। दूसरा जो इशू आ रहा है वो भी इशू कम है, लेकिन मोस्टली अब धीरे धीरे बढ़ रही है वाले इशू में। ये प्रॉब्लम स्टार्टिंग में हमको ही फेस करने को मिला। तो ये वाला इशू है क्या? इसमें क्या होता है कि आप जब अकाउंट बनाने जाते हो, आपका वन टाइम सेटअप फी आपका सक्सेसफुली पे भी हो गया, आप नेक्स्ट स्टेप पे आ चुके, जो हमारा सिक्योरिटी शॉप का होता है जहां पर आपको अपना नंबर डाल के ओटीपी आपके फोन पर आता है। तो वहां पर जैसे आप करते हो अपना नंबर डालते हो, तो उस केस में जो सेंड ओटीपी पे क्लिक करते हो वहां पर ओटीपी ही नहीं आ रहा, तो वहां पे नीचे दिखाता है मेनी अटेम्प्ट्स फेल्ड। आपने जबकि कोई एक बार भी ट्राई नहीं करा, ओटीपी पहली बार आप भेजने का कोशिश करो, आपका नंबर भी नया है, उसके बावजूद भी आपका दिखा रहा है मेनी अटेम्प्ट्स फेल्ड, जबकि आपने ऐसा कुछ ट्राई नहीं करा। तो सॉफ्ट सिक्योरिटी के लिए आपके पास दो ऑप्शन और रहता है, ऑथेंटिकेटर ऐप का और आपको कॉलिंग का। तो दोनों ऑप्शन में भी सेम प्रोसेस बता रहा होता है कि आपका मेनी अटेम्प्ट्स फेल्ड हो चुका है। तो इस केस में आपके पास ओटीपी आएगा नहीं। अब जब ओटीपी आएगा नहीं तो आपका प्रोसेस आगे बढ़ेगा नहीं, और आगे बढ़ेगा नहीं तो आपका शॉप ओपन होगा नहीं। तो इस केस में भैया आप तो फंस गए हम लोग कि आप करे क्या? आपने वन टाइम सेटअप फी पे कर दिया, सब कुछ हमारा डॉक्यूमेंट भी चला गया और आपका अकाउंट ओपन भी नहीं हुआ, तो इस केस में करोगे क्या? तो देखो, यही दो मेन इश्यूज है जो हमारे पास ज्यादा आ रहे हैं और बाकी कुछ लोगों के अलग अलग इश्यूज है, बट मेनली ये दो इश्यूज ज्यादा आ रहे हैं। तो इस केस में हो क्या सकता है थोड़ा सा बताता हूं। सबसे पहला चीज, अगर आपने अपना अकाउंट बनाने जा रहे हो तो मैं प्रेफर करूंगा कि सबसे पहले तो अपना फ्रेश डिटेल को यूज करो। जो आप पेयोनियर बना रहे हो वो अपने ऐसा ना हो कि पहले आपने कभी यूज करा हुआ था जिसका अकाउंट सस्पेंड हो गया तो फिर आप दोबारा से यूज करो उस पेयोनियर को। तो बिल्कुल ऐसा मत करना। मेक श्योर करो कि आपका जो भी पेयोनियर यूज करने जा रहे हो, जो भी डिटेल आपने यूज करा पेयोनियर, वो फ्रेश हो, इससे पहले आपका अकाउंट सस्पेंड वगैरह ना हुआ हो। इवन कई केसेस में जो बीच में ग्लिच आ रहा है ना, पेमेंट होने के बाद सस्पेंड हो जा रहा है, बहुत सारे लोगों का ना इंटरलिंक वाली चीज होती है। लेट से अपने फादर के नाम पे बनाया था, वो अकाउंट आपका सस्पेंड हो गया, तो कहीं ना कहीं उससे इंटरलिंक होती है, कई बार आईपी एड्रेस से भी ट्रैक होता है वो चीज। तो जब बैड एक्टिविटी में ये चीज आती है तो उसकी वजह से कई बार अकाउंट सस्पेंड हो जाता है बीच में ये। और या फिर जब नेक्स्ट स्टेप पे आप आते हो, फोन वाला जो ओटीपी वाला नहीं आ रहा था, कहीं ना कहीं अपने फोन नंबर यूज करा हुआ है। तो इन दो चीजों की वजह से ज्यादा इश्यूज आ रहे हैं। सबसे पहला, जो आपका कहीं ना कहीं डिटेल्स आपने ऑलरेडी कहीं ना कहीं यूज कर रखा है किसी न किसी अदर अकाउंट में, या फिर आपका नंबर कहीं ना कहीं ऑलरेडी यूज्ड है, तो इस केसेस में ज्यादातर ये चीज इश्यूज आ रहे हैं। देखो, सबसे पहले चीज इसमें अगर आपके साथ इतना हो भी जाता है तो कोई बात नहीं, अगर आपका बीच में अकाउंट सस्पेंड हो गया तो कोई बात नहीं है, क्योंकि इस केस में जब हो जाता है तो हमारे साथ भी ऐसा हुआ था। तो हमने क्या करा, अपील करा और इस तरह का रिप्लाई हमको आ गया कि हमने इन्वेस्टिगेट करा है आपके अकाउंट पे, और इस तरीके से फिर उन्होंने रिप्लाई करा बाद में, और फिर हमारा जो अकाउंट है वो ओपन हो गया। दोबारा से आपने ओटीपी सेंड करा तो आपका ओटीपी दोबारा से आ गया और आपके नंबर पे, और आपने ओटीपी डाला और आपका अकाउंट नेक्स्ट स्टेप पे मतलब ओपन हो गया जाकर के। तो ये दोनों केस जो हमने करा ना, ये दोनों केस के अंदर जब भी बीच में अकाउंट आपका सस्पेंड हो जाता है और या फिर ओटीपी वाला आपका सस्पेंड हो जाता है दोनों के केस में, तो दोनों केस में जब आप अपील करने जाओगे, आपको अपील में लिखना क्या, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। लिखना ये है कि आपके साथ जो भी हुआ है ना, लेट से आपने बोला कि आपका फ्रेश डिटेल था, सब कुछ सही था, हमने आज तक कभी ऐसा कोई बैड एक्टिविटी नहीं करा, कभी हमने आज से पहले अकाउंट नहीं बनाया, अगर आपका सचमुच ऐसा है तो
ठीक है। तो उससे पहले तक जो भी सारी चीज़ें वो आप जो भी बेसिकली आपके साथ में हुई है कि आपने अकाउंट नया बनाया, सब कुछ सही अपने तरीके से करा, तो वो आपको अपील में लिख देना, फिर वो खुद मैनुअली जाके इन्वेस्टिगेट करते देखते और आपका अकाउंट उस केस में दोबारा जब रिट्राई करते हो तो आपका अकाउंट ओपन हो जाता है। तो ये अभी तक हमने करके देखा, अपील करा तो उनका रिस्पॉन्स अब आ जा रहा है, जो पहले की तरह रिस्पॉन्स नहीं आ रहे थे अब, लेकिन अब धीरे धीरे करके उन्होंने आई थिंक सपोर्ट सिस्टम को धीरे धीरे बेटर कर रहे हैं वो लोग। अब जब भी हम ट्राई करें अपील करने का तो उनका रिप्लाई आ जा रहा है। तो इस केस में आपको यही सजेस्ट करूँगा कि जब आपका इस केस में अगर सस्पेंड हो जाता है तो आप जाके अपील करो और आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ है गाइस, इसकी वजह से मेनली ज़्यादातर लोगों के अकाउंट सस्पेंड हो रहे हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब आप अकाउंट बनने के लिए जाओ तो मेक श्योर करो कि आप डिटेल फ्रेश यूज़ करो एकदम। ठीक है, कहीं भी प्रीवियसली यूज़ ना करा हो, कोई ईमेल, फ़ोन नंबर या फिर पेयोनियर वगैरह का यूज़ ना करा हो आपने। मतलब अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट चल रहा है तो आप यूज़ कर भी सकते हो, मल्टीपल अकाउंट बना सकते हो, उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में आप बना दूंगा। लेकिन अगर आपका ऑलरेडी सस्पेंड हो चुका था कहीं ना कहीं तो डेफिनेटली उस चीज़ को यूज़ मत करना बिल्कुल से। ठीक है, वरना दोबारा से आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा। तो ये कुछ 2 केसेस है जिसकी वजह से अकाउंट मेनली सस्पेंड हो रहे हैं, और इसका सॉल्यूशन क्या, आपको सिंपली अपील कर सकते हो। और अगर आपको अपील का नहीं पता जनरली अपील करने कैसे करना होता है, उसका वीडियो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अपील कैसे कर सकते हो आप। तो मैं पुरानी वीडियोज़ है, लेकिन हाँ प्रोसेस जो अभी भी सेम ही है, तो डेफिनेटली उस वीडियो को देख सकते हो आप और आपको उससे हेल्प मिलेगी बहुत ज़्यादा। ठीक है, बाकी अगर आप, क्योंकि देखो एक बार आपका अकाउंट सस्पेंड हो गया ना तो आपका जो डिटेल्स, अगर आप मेनली अगर आप बिजनेस के डिटेल में बना रहे हो तो आपको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा दुख होगा इस चीज़ से। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि बेटर रहेगा कि आप किसी प्रोफेशनल को हायर कर लो, इस चीज़ किसी प्रोफेशनल को दे दो अकाउंट बनाने के लिए, बिकॉज आपका एक बार डिटेल चला गया ना भाई तो आपका दोबारा से अकाउंट बना ही नहीं सकते उस पर। ठीक है, और मेनली अगर आप बिजनेस डिटेल से बना तो डेफिनेटली आपका वो डिटेल खराब हो जाएगा, राइट। तो बेटर रहेगा आप किसी प्रोफेशनल को हायर करो। जैसे हम लोग एडसी में पूरे 4-5 सालों से रेगुलरली काम कर रहे हैं, तो हम लोग क्या है पूरा हेल्प कर दें आपका अकाउंट बनाने में। ठीक है, लाइक आपका पेयोनियर पूरा प्रॉपर तरीके से पेयोनियर बनाना, बिकॉज पेयोनियर बनाना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। पेयोनियर में अगर आपने कोई गलती कर दी तो आपका एडसी अकाउंट भी जा सकता है, चाहे आपको बिजनेस बनाना, चाहे आपको बिजनेस वाला बनाना, चाहे आपको इंडिविजुअल बनाना हो। पेयोनियर अच्छे तरीके से बना लो, फिर आपका पूरा एडसी अकाउंट बनाना, लाइव करके देना, फिर आपको पूरा सेटअप करके देना। उसके बाद सब जब आपका अकाउंट बन जाता है उसके बाद भी आपको आफ्टर सपोर्ट भी मिलता रहता है। आप हमसे पर्सनली कनेक्ट रहते हो, आपको जो भी हेल्प चाहिए उस केस में आपको उसमें भी हेल्प करते रहते हैं हम लोग। ठीक है, तो बेसिकली ये पूरा आपको लेकिन नॉमिनल से फी के अंदर आपको पूरा हम लोग अकाउंट एक्टिव करके देते हैं। तो अगर आपको इसमें हेल्प चाहिए तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ये नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आप इस पर कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप पे कर सकते हो। व्हाट्सएप इवन नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से डायरेक्टली आप व्हाट्सएप पे आकर के हमसे चैट कर सकते हो। फिर जो भी इसकी डिटेल आगे की मैं आपको भेज दूंगा, फिर आप अगर आपको अच्छा लगता है डेफिनेटली आप बनवा सकते हो अकाउंट को। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आई होप आपको अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी मिल गया होगा। बाकी चलो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सो या विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।